नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख शासक और उनकी उपाधियां देखेंगे। उनको किस किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है और किस शासक को किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, आपको उपाधि दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है ये उपाधि किस शासक को दी जाती है। ठीक है। दूसरा, जो उपाधि दी गई है वो किसके द्वारा प्रदान की गई है ये आपसे पूछा जाता है, वो किसके द्वारा दी गई है। ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन के जरूर आता है। ठीक है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, रूठी रानी की उपाधि किसको दी जाती है? तो रूठी रानी की उपाधि उमादे को दी जाती है, जो कि राठौड़ राजा मालदेव की रानी थी। ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, मोटा राजा की उपाधि किसे दी जाती है? मोटा राजा की उपाधि राव उदय सिंह को दी जाती है, जो भी मारवाड़ राठौड़ के राजा थे। ठीक है। नेक्स्ट, महाराज की उपाधि किस शासक को दी जाती है? तो ये जसवंत सिंह को दी जाती है। किसके द्वारा दी गई थी? तो शाहजहां के द्वारा ये प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हर उपाधि से एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का जो कर्ण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है, जो कि बीकानेर का शासक था। ठीक है, याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होता है। दूसरा, आपसे पूछा जाता है राजपुताना का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपुताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। ये भी बीकानेर के शासक थे। और राजपुताना का कर्ण की संज्ञा इन्हें किसके द्वारा प्रदान की गई? ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा प्रदान की गई थी। इसे कैसे याद रखोगे आप? अगर आपसे पूछा जाए राजपुताने का कर्ण, तो यहाँ पे रा आ रहा है, यहाँ पे भी रा आ रहा है। ठीक है। तो राजपुताने का कर्ण राय सिंह हो जाएगा और कलयुग का कर्ण जो हो जाएगा वो लूणकरण हो जाएगा। ठीक है, आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को किसकी उपाधि दी जाती है? तो जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी जाती है। और ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, माही मरातिक की उपाधि किसे प्रदान की गई? माही मरातिक की उपाधि अनूप सिंह को दी जाती है। ये भी बीकानेर के शासक थे और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी उपाधियां डिस्कस करी, जसवंत सिंह, राव लूणकरण, महाराजा राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह, तो ये सब बीकानेर के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार वंश का शासक था, इसे किस नाम से जाना जाता है? भोज प्रथम के नाम से, आदि वराह के नाम से और प्रभास के नाम से। तो इसे आदि वराह की उपाधि दी जाती है, भोज प्रथम की उपाधि दी जाती है और प्रभास की उपाधि दी जाती है। और ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आदि वराह तो आपको ध्यान रखना ही है और भोज प्रथम भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, बीसल देव या कवि बांधव की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये विग्रहराज चतुर्थ को दी जाती है, जो कि अजमेर के चौहान वंशीय शासक थे। ठीक है, बीसल देव और कवि बांधव। नेक्स्ट, राय पिथौरा की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय को दी जाती है। ये भी चौहान वंशीय शासक थे। ठीक है, जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था, प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट, काल भोज की उपाधि किसे दी जाती है? काल भोज की उपाधि बप्पा रावल को दी जाती है। ठीक है, जो कि मेवाड़ के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है, काल भोज की उपाधि बप्पा रावल को दी जाती है। इसके अलावा बप्पा रावल को हिंदू सूरज की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा इन्हें चकवे की उपाधि भी दी जाती है। किसकी? चकवे। चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। किसको? बप्पा रावल को। ध्यान रखना है। ठीक है। और एक थे सीवी वेद। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना जो थी, सीवी वेद के द्वारा बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि फ्रांस का कमांडर था। कौन? चार्ल्स मार्टेल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, राणा हमीर को कौन कौन सी उपाधि दी जाती है? इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें? कीर्ति स्तंभ में। विषम घाटी पंचानन इनको बताया गया है कीर्ति स्तंभ के अंदर। और मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो ये भी राणा हमीर को ही कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, राणा कुंभा आंसर करके आ जाते हैं, बट मेवाड़ का उद्धारक कौन है? राणा हमीर। और विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ के अंदर राणा हमीर को बताया गया है। नेक्स्ट, भीष्म पितामह की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये राव चूड़ा को दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, कुंभा, महाराणा कुंभा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हाल गुरु, इसके अलावा इन्हें चाप गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, हिंदू सुल्तान
और अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। इनके काफ़ी सारे उपनाम हैं, सारे ध्यान रखना है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणा रासो, हाल गुरु और चाप गुरु। ठीक है, हिंदू सूरज बप्पा रावल को दी जाती है और हिंदू सुल्तान महाराणा कुंभा को दी जाती है। इसके अलावा आ जाएगा हिंदू पथ। हिंदू पथ की उपाधि जो है वो महाराणा सांगा को दी जाती है, जो भी मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है और सैनिकों का भग्नावेश कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मानसिंह, जो कि कछवा वंश का शासक था, जयपुर का। इन्हें फरजंद की उपाधि दी जाती है। फरजंद मतलब होता है बेटा, और राजा की उपाधि दी जाती है। ये किसके द्वारा प्रदान की गई? ये अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी जाती है, अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है मिर्जा की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो मिर्जा की उपाधि जयसिंह को प्रदान की गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह किसके द्वारा प्रदान की गई? शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा मिर्जा की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये जयसिंह फर्स्ट को दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। और जयसिंह द्वितीय जो था उसे सवाई की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। मिर्जा की उपाधि तो शाहजहां के द्वारा दी गई और औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी गई, और अकबर के द्वारा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी गई। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट लगभग सारी उपाधियां हमने डिस्कस कर ली है और ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।